जय महाकाली माता। भारतीय संस्कृति में पुराण केवल ग्रंथ नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान और अनंत सत्य का खजाना है। इन्हीं में से एक है कालिका पुराण, जो देवी महाकाली माता की महिमा, शक्ति और रहस्यों का अद्भुत वर्णन करता है। कहा जाता है कि जो भक्त इसे श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन से सभी दुख और बंधाएं दूर हो जाती हैं और उसे अमृत तत्व अर्थात दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुराणों में न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति है और सृष्टि के रहस्य छुपे हैं, बल्कि देवी काली के स्वरूप और उनकी शक्ति और उनके करुणामाह में संदेश भी समाये हुए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे कालिका पुराण की भाग 1 की उस महत्वपूर्ण यात्रा, जहां ज्ञान और भक्ति का संगम है, जहां हर कथा देवी मां की अलौकिक शक्ति को प्रकट करती है। तो आइए आरंभ करते हैं। कालिका पुराण भाग 1। बहुत समय पहले, जब इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, न दिन था, न रात, न समय था, न दिशा, केवल एक असीम शक्ति का वास था, जो शांत भी थी और प्रचंड भी। उसी शक्ति से प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। उनका रूप दिव्य और तेजस्वी था। उनकी आंखों में करुणा की गहराई और संहार की प्रचंडता दोनों ही झलक रही थीं। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव उस शक्ति के सामने प्रकट हुए। उन्होंने एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, आप ही इस सृष्टि की आधारशिला हैं। आपकी कृपा के बिना यह संसार अधूरा है। मां मधुर स्वर में बोली, जहां भी अधर्म बढ़ेगा, जहां भी अन्याय होगा, वहां मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। अध्याय 1, महाशक्ति के स्वरूप। इसके बाद मां ने अपने अनेक स्वरूप दिखाए। कभी वह करुणामयी मां बनी तो कभी संहारक। उनके स्वरूप अद्भुत और अलौकिक थे। भद्रकाली कल्याण और रक्षा के लिए, महाकाली अधर्म का संहार करने के लिए, चामुंडा भयंकर राक्षसों का नाश करने के लिए, महिषासुर मर्दिनी महिषासुर के अंत के लिए, सिद्धिदात्री भक्तों को वरदान देने के लिए। अध्याय 2, असुरों का आतंक। समय बीतता गया, पर धीरे धीरे असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। राक्षस मानवों और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनमें सबसे भयानक था महिषासुर। उसका रूप आधा भैंस और आधा मनुष्य था। वह क्रूर, अहंकारी और अत्याचारी था। उसके अलावा रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षस भी उत्पात मचा रहे थे। स्वर्ग तक असुरों का आतंक पहुंच गया। देवता हारकर भागने लगे। इंद्र घबराकर, यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अध्याय 3, महिषासुर का अहंकार। महिषासुर ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। महिषासुर, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई देवता, न कोई असुर और न ही कोई मनुष्य मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। वरदान पाते ही महिषासुर का अत्याचार और बढ़ गया। वह अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई कर देता है। भयंकर युद्ध होता है और देवताओं की हार हो जाती है। महिषासुर हंसते हुए, अब इस ब्रह्मांड का राजा मैं हूँ। अध्याय 4, मां दुर्गा का प्राकट्य। हारकर देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति एक साथ मिलाई। उस दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई मां दुर्गा। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य था। 10 भुजाएं, प्रत्येक में अलग अलग शस्त्र और सिंह पर सवारी। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। मां दुर्गा, हे देवताओं, भय मत करो, मैं इस अधर्म का अंत करूंगी। अध्याय 5, महिषासुर और देवी का महासंग्राम। युद्धभूमि में भयंकर घमासान शुरू हुआ।
शंखनाद, डमरू और नगाड़ों की आवाज से वातावरण गूंज उठा। महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करता है। महिषासुर कई बार अपना रूप बदलता है, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य। अंत में वह अपने असली भैंस रूप में आता है। माँ दुर्गा क्रोध में, हे अधर्मी, तेरी विनाश लीला अब समाप्त होगी। माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को भेद डाला और महिषासुर मारा गया। अध्याय 6 रक्तबीज का आतंक। महिषासुर के वध के बाद भी आतंक समाप्त नहीं हुआ। अब सामने आया भयंकर असुर रक्तबीज। उसके खून की हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। युद्धभूमि में देवी को उसे मारना असंभव लगने लगा। तभी माँ दुर्गा के क्रोध से प्रकट हुई माँ काली। माँ काली ने रक्तबीज का खून पी लिया, जिससे उसकी नई सेना बनना बंद हो गई। अंत में रक्तबीज का वध हो गया। अध्याय 7 शुंभ और निशुंभ का अभिमान। अब बारी आई शुंभ और निशुंभ की। दोनों राक्षसों ने माँ दुर्गा को दूत भेजा। संदेश, हे देवी, तुम्हारा सौंदर्य अनुपम है। हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। माँ दुर्गा दृढ़ स्वर में, यदि तुम युद्ध में मुझे परास्त कर सको तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद हुआ भीषण युद्ध। माँ ने अपने अनेक स्वरूप प्रकट किए, चामुंडा, काली, भद्रकाली। अंत में दोनों राक्षसों का वध हुआ और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। अध्याय 8 भक्तों पर माँ की कृपा। वह निस्वार्थ भाव से माँ का ध्यान करता है। माँ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देती हैं। अंतिम अध्याय धर्म की स्थापना। युद्ध समाप्त होता है। सृष्टि में शांति लौट आती है। धर्म और न्याय की पुनः स्थापना होती है। माँ दुर्गा अंत में संदेश देती हैं, जब तक भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारेंगे, मैं उनकी रक्षा करूंगी। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय ही निश्चित है। जय हो काली माता मैया की।